Hello student, good evening. In the previous class, we have to discuss about the formation of differential equation and order and degree of differential equation. Okay. Today also we practice some examples of differential formation of differential equation and order and degree. Okay. आप लोग जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, उसके ऊपर आप थोड़ा सा सीरियस रहें. ओके. अगर आपको JEE क्रैक करना है तो यहाँ का एक क्वेश्चन 100% आना है, मतलब 1 क्वेश्चन इक्वल टू 4 मार्क्स. तो ये बहुत ही मतलब बढ़िया चैप्टर है, सिमिलर टू डिफरेंशिएशन है. अभी जो देख रहे हैं हम ऑर्डर, डिग्री, ये सब चीजें देखिए. ऑर्डर, डिग्री एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. फॉर्मेशन के अंदर और क्या देखे थे अपन ने? ऑर्डर, डिग्री एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. इसमें क्या चीज देखे थे? फॉर्मेशन करना यानी फॉर्म करना, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना. तैयार कैसी करोगे? कोई भी एक जनरल सॉल्यूशन गिवन रहेगा, फिर वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी लाइन का क्यों ना हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सर्कल का क्यों ना हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, पैराबोला का क्यों ना हो, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एलिप्स का क्यों ना हो. ओके. या तो फिर डिफरेंट टाइप्स का हाइपरबोला भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एक मतलब इक्वेशंस गिवन रह सकते. ओके. तो इन दिस इक्वेशंस के अंदर में देखोगे तो m और c आर टू कांस्टेंट, तो देयरफॉर ऑर्डर इज 2. हियर 1 कांस्टेंट. क्लियर? तो ऑर्डर इज 1. हियर 1 कांस्टेंट. आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं? यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं? नंबर ऑफ arbitrary constant, number of arbitrary constant is equal to the order of the given solution without find the differentiation. बिना डिफरेंशिएशन फाइंड. यहाँ देखो ये दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट. ये दोनों को एक कर सकते हैं क्या? पॉसिबल नहीं है. अगर कोई लिखा हुआ है c1 प्लस c2x, हियर नॉट टू कांस्टेंट, C1 एंड C2 प्लस करते तो एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट मिलता है. इसलिए ये वाला अगर इक्वेशंस को मैं डिफरेंशिएट करूंगा और डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करूंगा तो मेरे को मिलेगा सिंगल ऑर्डर का डिफरेंशिएशन. ऑर्डर तो आपको बिना डिफरेंशिएट किए भी मिल जाएगा बाय फाइंड द आर्बिट्री कांस्टेंट. पहले आप आर्बिट्री कांस्टेंट को फाइंड कीजिए, डिसाइड कीजिए, सिलेक्ट कीजिए, and the number of arbitrary constant is equal to the order of differential equation. उस differential equation का order होगा. It is clear? सभी चीजें क्लियर हो गई है. अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करती है. तो AIEEE 2008 मैक्सिमम क्वेश्चन AIEEE में भी आया है. यहाँ पे AIEEE एग्जाम जो थी एज इक्विवेलेंट टू JEE मेंस. AIEEE 2008 में क्या क्वेश्चन था? लिख लो. द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल. डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल है ना. जैसे अपनी फैमिली होती है नहीं, अपने फैमिली में अलग अलग टाइप के लोग दिखते हैं, है ना. कोई थोड़ा हाइट कम, कोई हाइट ज़्यादा, कोई छोटा, कोई कलर में भी अलग अलग होते हैं, हाइट वेट में अलग अलग होते हैं. बट मैक्सिमम अगर आप कहीं जाते हो तो एक आइडेंटिफिकेशन होता है कि यार ये पटले फैमिली है, ये राउंड वाले फैमिली है. सो मेनी सरनेम्स हियर. ओके.
तो ये जो है ये क्यों पहचानते, कहीं ना कहीं उनका नक्शा एक जैसा दिखता होगा, कुछ न कुछ नाक उनके एक जैसे दिखते होंगे, दांत उनके एक जैसे दिखते होंगे, आंखें एक जैसे दिखती होंगी, हो सकता है पूरे के पूरे मेरे जैसे आधे टकले होते होंगे, या अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। ओके, है ना। तो कुछ स्मार्ट होंगे, कुछ नहीं भी होंगे, फिर भी पहचान लेते यार ये इसका भाई है, ये इसकी बहन है, ये इसका दादा है, इसकी दादी है। ओके, तो डेट इज द कुछ सिग्नल्स दिखते हैं। तो वैसे जिनकी फैमिली ऑफ सर्कल में देखोगे, सर्कल की फैमिली का भी सेंटर पे सेंटर ओरिजिन हो सकता है, इधर ओरिजिन हो सकता है, पर तो आप तो सर्कल ही बोलोगे ना इनको। सबके इक्वेशन अलग अलग आएंगे, ये सबके इक्वेशन अलग अलग आएंगे, सबके इक्वेशन अलग अलग आएंगे, ध्यान देना। सबका सेंटर चेंज हो गया, सबकी रेडियस चेंज होगी। ओके, सबकी रेडियस चेंज होगी, सेंटर चेंज हो गया। रेडियस चेंज होती बेटा, सेंटर चेंज हुआ तो पोजीशन चेंज होगी। सेंटर डिसाइड द पोजीशन ऑफ सर्कल लाइज इन विच क्वाड्रेंट इन द 2D plane. What is the meaning of center? Means point decide the position. Center decide the position of circle lies in which quadrant. And the radius, what is radius? Radius decide the area cover circle. छोटी रेडियस छोटा सर्कल, बड़ी रेडियस बड़ा सर्कल। अंडरस्टूड? ओके, तो आज हम देख रहे हैं 2008 डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स विथ फिक्स्ड रेडियस। रेडियस फिक्स रहती, विथ फिक्स्ड रेडियस 5 यूनिट्स। कितना है? 5 यूनिट्स। और सेंटर क्या है देखो, and the center on the line, center on the line y equal to 2, y equal to 2a। ऐसे 4 आंसर भी दिए हुए, मैं आंसर को अभी यहाँ लिखता नहीं हूँ, बहुत बड़े बड़े आंसर है इसके। पहले क्वेश्चंस को समझ लेते, क्या समझा। क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लो, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो। क्या क्या चीजें आ रही, इधर का नहीं आ रहा क्या? हाँ, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल, सर्कल के फैमिली जो है उसका इक्वेशन मालूम होना चाहिए, और उस इक्वेशन के बाद हमको डिफरेंशिएट करते आना चाहिए। ओके, तो चुटकी बजाते ही सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि एक चीज थोड़ा सा परेशानी आ सकती है बेटा, थोड़ी सी परेशानी आएगी, क्योंकि थोड़ा सा कैसा होता है कि ये चैप्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, सारा सर्कल भी घुसाती है, पैराबोला भी घुसाती है, लाइन, स्ट्रेट लाइन, सब, तो वो चीज़ का नॉलेज नहीं रहता है, इसलिए हम थोड़े से क्या हो जाते हैं, थोड़ा लेट समझता है। डोंट वरी, सब हो जाएगा ना, तो सब अच्छा हो जाएगा। आप अगर लगे रहो, बने रहो, साथ में टिके रहो। सर्कल को तो जानते हो ना, इसलिए मैं जानबूझ के सर्कल के बारे में लिखा, क्योंकि चलो पैराबोला नहीं जानते तो कोई बात नहीं, नो डोंट वरी, पैराबोला नहीं जानते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको सर्कल के बारे में बताता हूँ। अब सर्कल का जो ये देखो, ये 1 और ये 2, ये एक लाइन है y इक्वल टू 2, ये y इक्वल टू 2, क्योंकि ये y इक्वल टू 0 होती, एक्स एक्सिस होती क्या नहीं होती? होती ना। अब मेरे को बताओ कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, आपका सेंटर यहाँ होगा बोलता है, अब यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ तो हो भी सकता है ना, यहाँ क्यों नहीं हो सकता, कहीं भी हो सकता है। ये देखो लाइन पे कहीं भी, सेंटर ऑन द लाइन, सेंटर, ये सेंटर है, दिख रहा है कि सबको, सेंटर ऑन द लाइन y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, ये y इक्वल टू 2 वाली लाइन, इस पे सेंटर है, मतलब आपका सर्कल ऐसा भी हो सकता है, ये हजारों सर्कल हो सकते हैं, ऐसे हजारों सर्कल हो सकते हैं। रेडियस फिक्स है, बस रेडियस फिक्स है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 5, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 5, एक जैसे दिखेंगे, रेडियस 5। कभी भी ध्यान रखना, सेंटर कंसिडर कर लो एच के, सेंटर कंसिडर कर लिया एच के, और रेडियस कंसिडर कर लिया आर, तो आपने पढ़े नहीं हो तो क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकालते हो बताता हूं मैं आपको। इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होता है
x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, रेडियस r ले लो। अब मेरे को बताओ कि अगर मान के चलो सेंटर कहाँ पे, y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है? सॉरी y एक्सिस पे नहीं, एक मिनट, एक सब बराबर यहाँ पे देखो, ये जो दिख रहा है ना सेंटर कहाँ है बोलता है वो इस पे, तो एक तो पहले से ये 2 रहेगा। अब ये जो रहेगा x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट 2 हो गया, तो x यानी ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस ये तो मालूम नहीं है ना कितना है। अब ये 5 है 2 है, तो इसको मान ली a, क्या ले लिए a, ये आपका कांस्टेंट हो गया और r इक्वल टू दिया है 5। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन गया, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। अभी मेरी गाड़ी सिर्फ इक्वेशन ऑफ सर्कल तक चली है बेटा, आप देख लो, आप देखो जरा कहाँ तक समझ रहा है आपको, क्या नहीं समझ रहा है, मिटाने के बाद पूरा क्लियर करता हूँ। ठीक है ना, y इक्वल टू 2 पे है तो y की वैल्यू 2 है ना। अब ये वाली वैल्यू, ये h के समझो, इसको h और इसको k समझो, ये ऊपर का फॉर्मूला याद रखना। अब जो इक्वेशन आया है उस इक्वेशन को क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। उस इक्वेशन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या था इक्वेशन, ये वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x माइनस ए का डेरिवेटिव क्या होगा, ट्वाइस x माइनस ए, फर्दर डेरिवेटिव 1 प्लस 2y माइनस 2 फर्दर डेरिवेटिव dy बाई dx और 5 का डेरिवेटिव 0। आपका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ट्वाइस x माइनस ए प्लस 2y माइनस 2 dy बाई dx इक्वल टू 0। ठीक है ना, कोई दिक्कत? हाँ, अब क्या करूंगा मैं, आपके पास कांस्टेंट कितने, आर्बिट्री कांस्टेंट कितने, आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा फिर अपने को। तो ये देखो क्या आ रहा है, 2 2 2 2 दिख रहा है 2, और इधर 0 है तो डिवाइड बाय 2 कर दो तो 2 भी गायब हो जाएगा। तो गायब हो गया तो बचेगा x माइनस ए, ये उसको उधर ले जाना, माइनस y माइनस 2 dy बाई dx। इसको पुट कर दो इन इक्वेशन, इसको 1 नंबर का नाम दे देना, इन इक्वेशन 1। कहाँ पुट करो, 1 में, तो यहाँ से गायब हो जाएगा। देखो x माइनस ए की जगह क्या लिखोगे, स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर प्लस dy बाई ds का स्क्वायर आ गया ना, इसका हो गया प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 25, और यही उसका आंसर है। ठीक है, ये उसका आंसर है। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ कहीं भी आर्बिट्री कांस्टेंट है क्या, नहीं, एक बार डिफरेंशिएट किया ना, इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, यही इक्वेशन है। अगर आपके पास बुक होगी आरडी शर्मा में तो आंसर था उसका ए, आंसर क्या था ए। जो बड़े बड़े आंसर थे सिर्फ मैं लिखा नहीं था बोर्ड पे। तो इस क्वेश्चन को समझ लियोगे, ये था फैमिली ऑफ सर्कल से रिलेटेड, ये था फैमिली ऑफ सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, कोई दिक्कत? अब फैमिली ऑफ लाइन का लेते हैं अपन, क्या करेंगे, फैमिली ऑफ लाइन, फैमिली ऑफ लाइन, फैमिली ऑफ लाइन। चलो इक्वेशन लेंगे अपन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन इज, चार अंतर छोटे हैं तो लिख देता हूं मैं, x dy बाई डी एक्स माइनस वाई, एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0,
एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0 और डी नन ऑफ दिस। ओके, तो सबसे पहले आपको ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत मतलब बेसिक लेवल का क्वेश्चन दिया मैंने आपको। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1, इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है? y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, इसको बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। स्लोप पॉइंट फॉर्मूला क्लियर हुआ? इसको क्या बोलोगे? स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। अब आपकी जो लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से। ऐसी जा सकती है, ऐसी जा सकती है, ऐसी भी जा सकती है, ऐसी भी जा सकती है, कैसी जा सकती है, क्योंकि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं। तो पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब ये वाली 0 0 आएगी। तो ऐसा इक्वेशन मिलेगा y इक्वल टू एम एक्स। तो m क्या हो गया? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ओके, तो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं? 1 1। तो डिफरेंशिएट कितने बार करोगे? एक बार। एम एक्स का डेरिवेटिव m, इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन 1 में पुट करेंगे तो y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब उसको सीधा करते देखो, वहां पे x डी वाई बाई डी एक्स, ये y को उधर ले जाओ, x को उधर, y को उधर ले गया तो आपको इक्वल टू 0 मिला, है ना? तो यहाँ से कौन सा इक्वेशन आ रहा है? दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन मिला। क्लियर हो रहा है क्या? देखो जरा, इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन वाला इक्वेशन है। यहाँ ऐसे भी बहुत सारे मिल जाएंगे तुमको, अलग अलग डिजाइन के प्रॉब्लम यहाँ पे है। चलो एक पैराबोला का भी ले लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला। फैमिली ऑफ पैराबोला having vertex at origin, having vertex at origin, having vertex at origin and the y-axis as the axis of symmetry, and y-axis as the एक्सिस ऑफ क्या है? सिमेट्री। चार आंसर भी लिख देता हूँ शॉर्ट छोटे छोटे से। 2y1 माइनस वाई इक्वल टू 0, 2y1 प्लस xy इक्वल टू 0, सी xy1 माइनस y1 इक्वल टू 0, और D है y1 माइनस 2x इक्वल टू 0। इधर देखो बेटा, पैराबोला के बेसिकली जो वर्टेक्स अगर ओरिजिन पे है, वर्टेक्स कहाँ पे? ओरिजिन पे है, तो बेसिकली चार टाइप होती है। ऐसा, एक इस तरीके से, है ना? दूसरी डायग्राम में देखते हैं इस तरीके से, और ये इस तरीके से। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by,
और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4b/। 4 नहीं भी लेते तो भी उसके ऑर्डर डिग्री वाले चैप्टर में फर्क नहीं पड़ता, तुम डायरेक्ट वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स ए एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी वाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू -ax ऐसा ले सकते हो, क्योंकि इस तरीके से भी याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टैंडर्ड पैराबोला बोलते हैं इसको, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होता है y-0 x-0, y-0 x-0। अगर थोड़ा सा अलग टाइप का होगा, अलग जगह से जाएगा, तो फिर आपका पैराबोला अलग जगह से गया। अभी तो फिलहाल में ये है नहीं, ऐसा ही मान के चलो इधर से चलेगा, ऐसा हो गया पैराबोला, यहाँ से गया, ये मान लो k1 k2 से गया, तो k1 k2 वाला ये कौन सा पैटर्न है, सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस वाला पैटर्न है, ये वाला पैटर्न है ना। तो y माइनस y1 यानी k2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस k1, ऐसा पैराबोला का इक्वेशन बनता है ना। उसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आर्बिट्री कांस्टेंट इधर के उधर हो जाएंगे, और एक आपको समझ में आएगा कि कितने टाइप के कांस्टेंट है। अब आपको कौन सा चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला वर्टेक्स ओरिजिन वाली फैमिली है। ये ओरिजिन 1 2 3 4 पैराबोला एक फैमिली के अंदर आ रहे हैं। ओरिजिन में अगर मान के चलो वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स है ना ये वाला पॉइंट, ठीक है। वाई एक्सिस एज द एक्सिस, वाई एक्सिस जो है वो मतलब ये वाला वाई एक्सिस उसकी सिमेट्रिक एक्सिस है, आपको यहाँ से लेना है, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला, तो आपको तो पता ही नहीं है, तो इसलिए ए और बी मालूम ही नहीं हमको, तो हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी वाई। ये 4 को नहीं भी लिखते तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस है कि माइनस है बी बता देगा आपको, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा मैंने, बी वाई, ओके। या ऐसा भी लिख सकते वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ये और बी एक कोई भी अलग अलग, ये देखो ये एक पैटर्न है अलग तरीका है, और ये एक अलग तरीका है, ओके। कोई ज़्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं, उसको हटाना चाहिए हमको कैसे भी करके, है ना। ये वाला भी ले सकते, ये वाला भी ले सकते, तो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स, अगर कितने कांस्टेंट है यहाँ, एक 1 है ना, तो ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो ये क्या मिला यहाँ पे, ए क्या मिलेगा 1/2x dy बाई डी एक्स, यानी y1 नाम दिया गया, dy बाई डी एक्स को क्या नाम दिया गया y1, तो इसको कहाँ पुट कर दो, ये वाले इक्वेशन में पुट करो, पुट इन y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर में पुट कर दो, तो पुट करते देखो y इक्वल टू a की वैल्यू 1/2x, a के जगह रखे ना 1/2x y1 और x स्क्वायर, क्लियर हो गया। ये x x कैंसल, x x क्या हो गए कैंसल, तो आपके पास बचता क्या है फिर y1x डिवाइड बाई 2, y1x डिवाइड बाई 2, है ना, डिवाइड बाई 2 है, तो 2 को इधर ला सकते हो, 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू y1x, 2y इक्वल टू y1x, ये 2 को आप उधर भी ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो क्या आया आपका आंसर, देखो आंसर क्या दे रहा है वो, सीधा कर दूं इसको, ये उसको उधर ले जा लो, x(y1 - 2y = 0), x(y1 - 2y), आंसर में मैंने लिखा ही नहीं हूँ क्या, x(y1 - 2y), ये 2y है यहाँ पे इक्वल टू 0 है, सी आंसर, ठीक है। तो ये था तुम्हारा पैराबोला की फैमिली, ओरिजिन कहाँ पे, वर्टेक्स में, ओरिजिन कहाँ पे है वर्टेक्स में, ओके, ओरिजिन कहाँ पे है वर्टेक्स में, क्लियर हो रहा है क्या बेटा, कोई प्रॉब्लम। चलो दूसरा लेते हैं, पैराबोला का लेते हैं एक, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोला, पैराबोला, उसके बाद क्या लिखा है, व्हिच एक्सिस
इजी ज़्यादा ऐसा बहुत ज़्यादा सोचना नहीं, ये बस याद रखने का बस हो गया। अगर बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लमेटिक है तो पैराबोला का एक कोई भी आप मतलब जो बुक्स है वहाँ से निकाल दो और पैराबोला के जो इक्वेशन दिए वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज। आप लोग मतलब कैसा है, जो बेसिक जानकारी रहेगी तो ये चैप्टर समझने में ज़्यादा इजी होगा। यहाँ पे स्पेशली फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, बाद में तो जरूरत पड़ेगी, ये 2-3 न 6 एग्जाम पर। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज whose axis of symmetry, axis of symmetry, axis of symmetry क्या है? of all parabola with axis of symmetry is parallel to x axis, parallel to x axis. Okay, parallel to x axis is of order, इसके ऑर्डर बताना है। आंसर है तुम्हारे पास, आंसर कितने 2 3 1 2 3 1 और नन ऑफ दिस। ओके, अभी बताया मैंने कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज हुज एक्सिस पैरेलल टू एन इस टाइप का होगा। ये जो एक्सिस दिख रही है ये वाली, ये एक्स एक्सिस को पैरेलल रहेगी। कैसी रहेगी? एक्स एक्सिस को पैरेलल रहेगी। तो डायरेक्ट एक इक्वेशन जो बुक भी देता है तो उसमें आपको ये वाला इक्वेशन को याद करना, ए वाई स्क्वायर बी वाई प्लस सी इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, है ना। इस टाइप का एक्चुअली ये आया कैसी, इसका बारे में मैंने आपको बता दूं कि यहाँ से अगर ये गया होगा तो वर्टेक्स इसका कुछ न कुछ तरह होगा। मान के चलते इसका वर्टेक्स ए बी और सी रहा होगा, तो y माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a, या a लिख दो ax माइनस बी। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इस पैटर्न में ही आएगा, इस पैटर्न में आएगा। ए बी सी तो आर्बिट्री कांस्टेंट है, वो पता ही नहीं। ये वाले ए बी सी नहीं है, वो दूसरे वाले ए बी सी भी निकल जाएंगे। कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आपको ए बी सी में छोड़ना। इसको अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं, अल्फा बीटा। और कितने कांस्टेंट है? आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं? 3 है। जितने कांस्टेंट उतना ऑर्डर होता है क्या? नहीं, मतलब इसका ऑर्डर कितना है, इसको 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 1 2 और 3। इसको सॉल्व करोगे ना, इस पैटर्न में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो पैराबोला है इसकी जो एक्सिस है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। सिमेट्रिक एक्सिस जो ये वाली, ये लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है। तो क्लियर हो गया, ऑर्डर आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत है ना? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, आपको डिफिकल्ट लगना ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं। चलो अभी और कुछ क्वेश्चन देखते हैं लाइन के हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल नॉन वर्टिकल लाइन इन अ प्लेन। नॉन वर्टिकल और नॉन हॉरिजॉन्टल, ये दो क्वेश्चन इसके ऊपर हो सकते हैं। नॉन वर्टिकल और नॉन हॉरिजॉन्टल, तो कौन सा वाला देखेंगे? नॉन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, कोई भी देख सकते हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल नॉन, क्वेश्चन देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल नॉन हॉरिजॉन्टल line in a plane,
लाइन्स इन अ प्लेन, प्लेन के अंदर देखो क्या है। आपको बता दूं कि नॉन हॉरिजॉन्टल का मतलब ये हो गया, ये जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल होती है ना। तो इस प्रकार की जो लाइनें होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई, ओके, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस लाइनों को आपको डिसाइड कैसे करना है। अगर ये नॉन हॉरिजॉन्टल है तो ये आपको c इक्वल टू सी लेना पड़ेगा, इक्वल टू सी की जगह 1 लेना पड़ेगा। देखो लाइनें कैसी होती है, अगर ये लाइनें पैरेलल है ना, क्लियरली देख लो, आप समझ लो कि लाइनें कैसी है, पैरेलल है। सो दो लाइनें कैसी, पैरेलल। अब ये हमने इस टाइप की लाइनें क्यों दी है, जैसा देखो कि x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। ये क्या हो गया, ये दो लाइनें अलग अलग जगह पे दो इंटरसेप्ट बनाएगी। दो इंटरसेप्ट अगर बनाती है, बस इतना याद रखना है कि ये देखो, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो y इक्वल टू होता है 0, y इक्वल टू 9 वगैरह कुछ तो भी आएगा, यानी ये वाली वैल्यू हॉरिजॉन्टल लाइन है। नॉन हॉरिजॉन्टल बोल रहा है मतलब y इक्वल टू आएगा नहीं, मतलब b की वैल्यू जो दिख रही ना यहाँ पे आपको इंटरसेप्ट फॉर्म वाला फॉर्मूला लगाना है। इंटरसेप्ट फॉर्म वाला फॉर्मूला का मतलब होता है कि आप ये कभी भी 0 नहीं होना, ए नॉट इक्वल टू 0। ये अगर 0 हो गया तो फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। देख लो, ये 0 कर दिया तो ये हो गई ये वाली लाइन, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये आपको ये 0 नहीं होना कभी, है ना, ये 0 नहीं होना। नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए ये 0 नहीं होना, नॉन वर्टिकल के लिए y का कोफिशिएंट 0 नहीं होना, है ना। देखो अभी समझा देता हूँ, ए की वैल्यू अगर आपने 0 लिए तो ये ऐसी लाइन मिल जाएगी, y इक्वल टू क्या होती है, एक्स एक्सिस को पैरेलल होती है ना, हॉरिजॉन्टल होती है। हॉरिजॉन्टल होती है नहीं तो हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए, नॉन हॉरिजॉन्टल चाहिए, है ना। दो जगह वो कट मारे, ये दो एक्सिस को कहीं ना कहीं कट मारे, या तो वर्टिकल हो जाए इसी, दो ऑप्शन हो सकते हैं इसके। तो ये इस प्रकार की लाइनें लिखते हैं, इसको एक्चुअली ए एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। तो कभी भी इतना याद रखना कि नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन आपको लिखना है तो इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। नॉन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के लिए भी सेम वैसे ही आएगा, बस वहां पे बी नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। नॉन हॉरिजॉन्टल नॉन वर्टिकल के लिए एक ही जैसा इक्वेशन रहने वाला है। देख लो एक बार, समझ लो। अभी हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ कितने कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट। कितने हैं, दो। कितने बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दो बार। एक्स प्लस बी वाई प्लस 1 को दो बार डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चलो ये तो लिख ही दिया था क्या, हाँ। एक्स का डेरिवेटिव ये, बी का बी, डी वाई बाई डी एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0। अगेन डिफरेंशिएट कर तो 0, बी जैसे कि वैसे रहेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब क्या आया, तो बी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब ये आया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। हो गया आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो ठीक है, एक होमवर्क ले जा लेते हैं आप घर, उसके बाद फिर अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है ना। तो होमवर्क, फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल टू एक्स प्लस ए क्यूब represented by the differential equation of degree। देखो आपको जो पूछा गया है उस क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ लेने का, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है यहाँ। तो फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल टू ax प्लस ए क्यूब, y इक्वल टू ax प्लस ए क्यूब इज represented by the differential equation of degree
3 2 1 3 2 1 और डी है नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन को आप क्या करो, होमवर्क करो और फिर आंसर भेजने का। ठीक है, क्या पूछा है, डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के बाद में देखना हाईएस्ट ऑर्डर जो रहेगा वो उसका ऑर्डर हो जाएगा, उसका होल पावर उसकी डिग्री हो जाएगी। ठीक है, कुल मिला के आज हम क्लास को एंड करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जितना पढ़ो उतना कम है, आप भी पढ़ो, प्रैक्टिस करो और कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम। ओके बेटा, बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नया हमारा क्लास में क्या होने वाला है बता देता हूँ मैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड मेथड, ऑर्डर डिग्री के बाद फॉर्मेशन सेकंड और सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पढ़ने वाले। इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है। इसमें सबसे बड़ी एक मेथड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वीएसएम। ये वीएसएम के बारे में क्या होता है, ये अपसेट मत रहना, ठीक है ना। इसको 2 बार आप क्लास अटेंड करना है इसकी। और वीएसएम आ गया तो एक क्वेश्चन वीएसएम के आने के चांसेस क्या रहते हैं, 75% रहते हैं और ऑर्डर डिग्री और फॉर्मेशन के 25% रहते हैं। चलो ठीक है, तो ये बहुत वेरिएंट कल हम देखेंगे इसको, ठीक है ना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, बाय। देखो ये वाले बुक से पढ़ने का है आपको पहले। इसकी एक ऑब्जेक्टिव और एक ये ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव बुक भी आती है, उसके सब्जेक्टिव के पूरे सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ लो, कंसेप्ट क्लियर कर लो और उसके बाद फिर आप कोई भी एक बुक पढ़ सकते हो। ठीक है।